हेलो बच्चों, आज क्लास 6 की इंटीजर्स की बात करेंगे, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक चैप्टर इसलिए कि क्लास ये 6 क्लास के नहीं बल्कि क्लास 6 से लेके 10 तक के का बच्चों को काम आएंगे। इसलिए मैं क्लास 6 के बच्चों को लिए खास कर बना रहा हूँ ताकि ये इन चीज़ों को बढ़िया समझ लें, ताकि उन्हें अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इंटीजर्स की बात करते हैं हम लोग। आते हैं सबसे पहले हमारा जो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। पूर्णांक जो है, पूर्णांक इंटीजर जो है एक्चुअली क्या है कि है तो हमारा ये होल नंबर। होल नंबर मतलब कि ये फ्रैक्शन नंबर में नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आता है। ठीक है ना, ये हमारा होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इंटीजर का जो आपका जो निर्माण जो बना है वो आपका होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर मतलब नकारात्मक संख्या। ठीक है ना। नेगेटिव नंबर मतलब क्या होता है कि जो माइनस में लेते हैं। होल पूर्ण संख्या जानते हो, 0 स्टार्ट तो 0 1 2 3 4 चलते रहता है। नकारात्मक संख्या की बात करते हैं तो -1 -2 -3 -4 ये चलते रहेगा, ये इस तरह। ठीक है, इधर नहीं, हम लोग नेगेटिव नंबर को -1 -2 -3 -4 -5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड लिखने का मतलब होता है कि हमारा -2 जो है -1 से बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, -2 -1 से बड़ा नहीं, -2 -1 से छोटा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, इसलिए इस तरह से नहीं लिखेंगे। जब भी इसे लिखना है आपको -1 -2 -3 -1 इस तरह जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड की हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, इसीलिए आपको इंटीजर को जब हम लोग लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, -3 -2 -1 यहाँ पर आप डॉट डॉट कर दो, 0 1 2 3 डॉट डॉट। मतलब कि -∞ टू +∞। -∞ का मतलब क्या होता, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन नेगेटिव में जाएगा। और +∞ मतलब क्या होगा, पॉजिटिव कहाँ जाएगा। जब भी तुमने ये डॉट डॉट दिया है, ये डॉट डॉट देने का मतलब क्या है, इसका एंड नहीं है, जहाँ तक ले जा सकते हो। तो -∞ टू +∞। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब होता अनंत। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यही आपका है इंटीजर्स। इस इंटीजर में कहीं भी आप फ्रैक्शन में नंबर देख रहे हो नहीं है। ठीक है ना। ऐसे तो सारे के सारे हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, P/Q का फॉर्म में आता है, वो मैं अलग आपके चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटीजर की बात करेगा तो इंटीजर को हम लोग इस तरह ही शो करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपने देख लिया इंटीजर होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या और नेगेटिव नंबर मतलब नकारात्मक संख्या से बना है। दो संख्या को मिलाने से हमारा ये आपका इंटीजर बना है। अब जब इंटीजर बन गया है तो अब इंटीजर की बात करते हैं। क्या इंटीजर में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि प्लस और माइनस का जो आपका कम्बिनेशन है। ठीक है ना, कभी कभी बच्चे सब कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि -4 बड़ा कि -25 बड़ा, तो बच्चे -25 कहते हैं। तो कैसे समझें कि -4 बड़ा है। ठीक है ना, आज उस चीज़ को मैं फोकस करता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि आप ले लेते हैं नंबर लाइन, एक नंबर लाइन लेते हैं। इसके लिए हमें नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगा। नंबर लाइन मतलब एक ऐसा लाइन ले लिया, दोनों का एंड पॉइंट अपना पता नहीं, बीच में ले लो 0। आप देखो इसको +1 +2 +3 +4 +5 +6 जाते रहे, कहाँ से जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक्चुअली आपको नंबर लाइन में मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि माइनस में वैल्यू बड़ी कौन होती है या कौन छोटी होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें मैंने कहा था कि लिख दिया, लेकिन 0 के आपके राइट हैंड साइड, ये राइट है। ठीक है, 0 के राइट में आपका, 0 के राइट में आपका इधर का है, और यहाँ पर इसका लेफ्ट है, ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, तो 0 के राइट और 0 के लेफ्ट है, दोनों जगह का।
इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, इधर जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करता है। डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटता है, घटता है। और राइट हैंड साइड जाने से मतलब क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है ना, वैल्यू बढ़ता है। ये तो पता हो गया कि आपका इंक्रीज करना मतलब कि और इंक्रीज और डिक्रीज का समझ में आ गया कि आपका इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जीरो से राइट हैंड साइड जाने से, ये आपका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट इधर है, इधर से राइट हैंड जाइए तो जैसे आप स्टेप आगे बढ़ते जाते हो 1 प्लस ऐड होते जाता है। तो यहाँ पर बात सिर्फ जीरो की नहीं है। अगर आप यहाँ से ही बात करोगे, आप राइट हैंड साइड जा रहे हो -5 से, तो यहाँ भी आपकी वैल्यू प्लस हो रही है। यहाँ भी आप क्या करो, प्रत्येक स्टेप में प्लस आपका 1 हो रहा, मतलब सक्सेसर। तो -5 में अगर आप +1 करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 1 गया 4, -4 आ गया। तो -4 जो है -5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है आपका, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब आपका बड़ी होती है। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर दूसरे नंबर के कंपेयर में अगर राइट हैंड साइड होता है ना, तो वैल्यू बड़ी होती है। अब यहाँ आपका बात यहाँ पर आ जाता है कि मैं ऐसे तो आप देखो कि -6 बड़ा कि 6 बड़ा, आप आराम से बता दोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, आप बोलोगे 6 बड़ा। अगर मैं बोलूँ कि 7 बड़ा कि 8 बड़ा, 7 बड़ा कि 8 बड़ा, आप बोलोगे 8 बड़ा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव। लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि -3 बड़ा कि -3 बड़ा कि -6 बड़ा, इसमें कंफ्यूज हो जाओ। इसमें आप इसी को फॉलो करते जाते हो कि 8 7 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू हो गया, तो -6 जो है -3 से बड़ा होगा तो गलत हो जाएगा आपका। तो आपको -3 बड़ा करना पड़ेगा -6 से, क्योंकि जो वैल्यू आपका नेगेटिव में छोटी होती है एक्चुअली वही संख्या आपका बड़ा होता है, ठीक है ना। तो -3 जो है -6 से छोटी है, इसलिए -3 -6 से बड़ा होगा। समझ में आ गया, ठीक है। लेफ्ट और राइट की बात में समझा दिया। सक्सेसर और प्रेडिसेसर की बात कर दी, जहाँ ये सक्सेसर था प्रेडिसेसर भी बात करें। प्रेडिसेसर में क्या होगा, प्रेडिसेसर में क्या होता है, इससे सक्सेसर है। मान लो सक्सेसर में हम लोग 1 प्लस करते हैं। अगर मान लो सपोज कर लो कि -25 है, तो -25 का सक्सेसर क्या होगा। बहुत बच्चे बोलेंगे -25 का सक्सेसर हो गया -26, एक बढ़ा देता है ना, लेकिन ये गलत है। -25 का सक्सेसर होता है -24। क्यों, सक्सेसर में 1 ऐड करते हैं, -25 + 1, तो -25 + 1 हो गया -24 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे पहले, 25 में से 1 माइनस के 24 होगा, और बड़ी जो वैल्यू, बड़ी नंबर जो देती है उसकी जो साइन, तो वो साइन दे दी हमने, ठीक है। तो -24 हो गया, तो ये हमारा सही है। प्रेडिसेसर की बात करेंगे, प्रेडिसेसर किया ना, प्रेडिसेसर की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेडिसेसर में आपका क्या होता है कि इसी तरह से आपका अगर -8 ले लिया, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस का 1 करते हैं, तो -1 करते हैं तो क्या -9 आ जाता है। तो एक्चुअल ये सही है। -8 का प्रेडिसेसर अगर -7 लिखता तो गलत हो गया, ये वैल्यू बड़ी हो गई, जबकि हमें छोटी चाहिए, ठीक है। तो -8 का प्रेडिसेसर क्या हो गया, -9 हो गया, क्योंकि उसमें -1 करना पड़े। प्रेडिसेसर में 1 माइनस करते हैं और सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं। आप इस तरह से प्लस माइनस करके भी आप पता कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू आपका होगा, क्योंकि MCQ में क्वेश्चन हो या जो भी बड़े क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ मैंने आपको इसमें समझाया, क्या समझाया कि आपका जो नेगेटिव में जो वैल्यू होती है वो अगर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव दिया हुआ है, तो दोनों नेगेटिव में अगर जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से आने के बाद, ये ख़त्म करने के बाद आपके पास थोड़ा सा मेनली जो क्वेश्चन हमारे पास आता है ना, वो है क्वेश्चन आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन की, और इसका रूल भी है। बिना रूल का तो हम लोग बनाएंगे नहीं। तो एडिशन का भी रूल है और सब्ट्रैक्शन का भी रूल है। तो एडिशन में क्या करना है, तो सबसे पहले एडिशन रूल लिखते हैं ना, एडिशन रूल में हम लोग 4 देते हैं। क्या देते हैं, 4। क्या, यहाँ पर प्लस कर दो पहले, और यहाँ साइन होगा और यहाँ पर एक्शन होगा, ठीक है। दूसरा में है आपका फिर से प्लस कर देते हैं, तीसरा है आपका फिर से प्लस कर देते हैं, और चौथा जो है फिर से प्लस कर देते हैं। तो यहाँ देखते क्या है
कि अगर ये तो ऐड रहेगा ही, क्योंकि एडिशन रूल है, तो बीच में प्लस का ही साइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एडिशन में क्या होगा, अगर दोनों जो डिजिट जो दिए रहे, दोनों जो नंबर दिया रहेगा, अगर दोनों प्लस में होगा, तो साइन तो हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ चूँकि आपके तीनों के तीनों प्लस में हो गया, तो एक्शन हमारा क्या होगा, ऐड, इसको ऐड कर लेंगे। सेम टू सेम अगर साइन दोनों का माइनस में होगा, तो साइन तो माइनस में होगा, लेकिन इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। इसमें या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव, ये रूल है। मतलब डिफरेंट साइन देगा। तो सेम साइन देखा आपने, सेम साइन में आपका एक्शन दोनों में ऐड हुआ, और साइन प्लस रहा तो प्लस दिया, माइनस रहा तो माइनस दिया। लेकिन आपका जो इसमें जो आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफरेंट साइन, दोनों में एक्शन में आएगा सब्ट्रैक्शन, दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ साइन की बात होती है तो हम लोग कहते हैं बिग नंबर। क्या कहते हैं, बिग नंबर जो नंबर बड़ा होता है आपका, उसका ही साइन होता है। अब ये चीज़ तो मैं समझा दिया, लेकिन इसको जब तक हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे ना, तब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। ये तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, अगर +5 है और +3 है तो ऑब्वियसली है, तो साइन प्लस करेंगे और एक्शन में ऐड कर दो, 8 आ गया। -6 है और प्लस में -2 है, तो आपका देखो इसमें भी ऐड करेंगे, 8 आएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा, है ना, ऐड करेंगे -8 होगा। बात इन दोनों की है, टेंशन यहाँ पर होती है। ये दोनों तो हमने समझ लिया कि जब एडिशन रूल में जब बीच में ऐड दिया रहेगा, अपोजिट साइड दोनों नंबर जो हमारा आपका सेम साइन का रहेगा, तो फिर ऐड करना है। जो साइन रहेगा वो साइन दे देना है, प्लस रहेगा तो प्लस देना है, माइनस रहेगा तो माइनस देना है। लेकिन इन दोनों में बात हो जाता है कि जैसे मान लो कि आपका -6 है, प्लस में आपका +4 है, लिख दिया मैंने, करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। 6 में से 4 तो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो गया, 2। 6 में 4 जाएगा तो क्या हो गया, 2। पहले से हम देखते हैं एक्शन, देखते क्या होगा। अब उसके बाद करते हैं बिग नंबर, साइन किसका, बिग नंबर। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, 6 है। ये नहीं समझेंगे, मैं इन संख्या की बात कर रहा हूँ। आप नहीं सोचेंगे सर 4 + 4 होगा, नहीं, +4 और +6 में तो साइन ले ही नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको बताया कि अगर मान लो एडिशन रूल में अगर एक माइनस की एक प्लस की हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6 में से 4 गया, 2 आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों नंबर में विदाउट साइन, बिना साइन लिए हुए, आप सोचो कि 6 बड़ा कि 4 बड़ा, 6 बड़ा, तो 6 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस साइन दोगे। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने प्लस आपका 8 ले लिया और प्लस में -2 ले लिया, ठीक है ना, तो चूँकि डिफरेंट साइन दे रखी है तो माइनस करेंगे, 6 आएगा। लेकिन बड़े नंबर का, बिग नंबर का साइन हो गया प्लस का है तो प्लस देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन रूल का आपका एग्जाम्पल, रूल के साथ में एग्जाम्पल बता दिया। अब चूँकि इसी में लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, 4, 5, 6 नंबर, डरना नहीं है हमें, तो 2 ही रूल का, दो नंबर का ही आपका पेयर चाहिए, ठीक है ना। चलिए, एडिशन रूल में ही हम आपका एक ऐसा क्वेश्चन देते हूँ जिसमें कि आपका 4 या 5 आपका दे रखा हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 4 या 5 टाइम्स से होंगे, जैसे कि +5 प्लस -6 प्लस -8 प्लस +10 लिख दिया, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो 2-2 का ग्रुप बना सकते हो, अगर आप चाहो तो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप इसको लेके चलो, जो आएगा एक बनेगा, फिर इसके साथ लेंगे ये लेंगे, फिर जो आएगा फिर इसका ये लेंगे, ऐसे स्टेप चलता है। 2 तरह के स्टेप होता है। तो इसमें क्या करना है कि अगर आपने 2-2 का ग्रुप बना लिया, तो यहाँ देखो डिफरेंट साइन दिखाई पड़ रहा है, डिफरेंट साइन है, इसका मतलब 6 में से 5 का क्या हो गया, 1। बड़े नंबर का साइन होगा ना, बिग नंबर का माइनस होगा। अब ये बॉक्स में आ गया प्लस में, यहाँ देखो ये भी आपका प्लस माइनस है दिया और डिफरेंट साइन दे रखा है, तो ये भी आपका माइनस होगा। 10 से 8 क्या करता होगा, 2, और यहाँ बड़े नंबर कौन सा, 10 है, तो प्लस का प्लस दे दो। यहाँ फिर आया डिफरेंट नंबर की, डिफरेंट साइंस की बात, क्या साइन है, डिफरेंट है ना,
तो डिफरेंस जब साइन आया तो फिर ये माइनस होगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, बड़े नंबर का साइन होगा प्लस। तो ये बहुत ही ईजी तरीका से मतलब कि आपको मतलब समझा रहा हूँ, मतलब कि आपका और बनाना भी ईजी है, कोई खास नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कि 4 टर्म्स का हो गया, 5 टर्म्स का, जितने भी हो, बस आपको ये ध्यान देना है आपकी चलना कैसे है। चलने के 2 तरीका बताया मैंने आपको। एक तरीका तो आपको ग्रुप बना लिया आपने, ठीक है ना। दूसरा तरीका अगर आप देखेंगे, मैंने प्लस बना के दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका आप देखो तो आप इसको ऐसे देखोगे कि इन दोनों को लो प्लस माइनस, तो आप डिफरेंस साइन है, तो आपका 6 में 5 गया 1, ये हो गया माइनस का साइन, प्लस प्लस माइनस 8 हो गया, प्लस प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ सेम साइन आ गया, सेम साइन में ऐड होता है, तो 8 और 1 9 कितना हो गया 9 हो गया, साइन माइनस का है तो माइनस कर दे दिया, प्लस में 10, और ये डिफरेंस साइन हो गया। डिफरेंस साइन में आपका क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, 10 में से 9 गया 1 आएगा, बड़े नंबर का प्लस आ गया, देखो आ गया ना। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से इसको समझते हो। जो सिस्टम आपको समझ में आए, जो आपका मेथड है, जो तरीका आपको समझ में आए, उसको कैच करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। तो एडिशन रूल की बात था हमारा, ठीक है ना। एडिशन रूल में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, और बहुत ही आपका वैराइटीज़ भी दे रखे हैं, दोनों तरफ एडिशन में दे रखे नंबर। एक से बताता हूँ नंबर, वो पूछ देता मैंने कि आपका उससे 2 यूज़ करा आता है क्या, जैसे एक फर्स्ट नंबर यहाँ दे दिया प्लस 6 दे दिया, प्लस में माइनस 8 दे दिया, और इक्वल इन्हें बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। और यहाँ दे दिया आपका माइनस 10 दे दिया, और प्लस में आपका प्लस 2 दे दिया, माइनस 10 प्लस पे प्लस 2 दे दिया। दोनों अलग अलग है। ये कहना चाह रहा है कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है, ये दोनों इक्वल है, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन, क्योंकि आपसे 2 चीज़ पूछ रहा है कि एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर कैसे क्या समझ में आएगा कि अब पहले तो आप इसको सॉल्व करो एडिशन का। अब देखो डिफरेंट साइन दे देगा, प्लस माइनस, मतलब कि आपका सब्ट्रैक्ट करना होगा। 8 में से 6 गया 2, बड़े नंबर 8 है तो माइनस का साइन देंगे, बॉक्स ऐसे ही रखो बरकरार। ये भी डिफरेंट साइन है, 10 में से 2 गया 8, साइन माइनस की, ठीक है ना। अब बताओ कि -2 बढ़ा कि -8 बढ़ा, ठीक है। तो इन्होंने इसका भी यूज़ कर लिया। तो 2 रूल को, 2 मेथड को, 2 कंसेप्ट को उन्होंने बताया, आपसे पूछा है, ठीक है। तो 2 कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट तो आपसे एडिशन का रूल पूछ लिया, दूसरा कंसेप्ट आपसे या फिर गेटिंग रूल। तो आप जानते हो कि नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो आपका आएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो -2 इज ग्रेटर देन -8, ऐसे भी क्वेश्चन। तो पूछने का तरीका अलग है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो आते हैं फिर इस पर एक्सेप्टेक्शन रूल है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक, सब्ट्रैक्शन रूल में भी आपका कुछ है, नियम है, ठीक है। माइनस का ये साइन है, ये एक्शन है, ठीक है। सेम टू सेम, पहले प्लस सेम साइन लेंगे, फिर डिफरेंस साइन लेंगे, ठीक है। आराम समझेंगे पहले। तो डिफरेंट जो सेम साइन जो रहता है इसमें जस्ट उसका उल्टा है। इसमें जब सेम साइन जब रहता है उसमें करना है सब्ट्रैक्ट, और जो डिफरेंस साइन रहता है उसमें करना है ऐड। जो सेम साइन रहेगा उसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, और जो डिफरेंस साइन उसको करना ऐड करें। बात सब्ट्रैक्शन और एडिशन के तो नहीं रही है, तो सही है, तो दोनों के ऐड करना सब, लेकिन बात क्या है, बात हमारा साइन का है, क्योंकि साइन के कारण से ही हमारा सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। क्या ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो इन दोनों में से अगर ये वाली वैल्यू, ठीक है, अगर ये वैल्यू अगर बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आपका ये प्लस का साइन आएगा,
और ये वैल्यू बड़ी है तो आपका माइनस का साइन है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर फर्स्ट बड़ा है तो प्लस होगा, सेकंड बड़ा है तो माइनस होगा। इसमें भी वही बात हो जाती है, अगर ये बड़ी है तो माइनस का और ये बड़ी है तो प्लस का। तो थोड़ा सा इसमें है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन है, और सब्ट्रैक्शन के कारण से ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं 8 तक के बच्चों के लिए। तो 8 तक के बच्चे के लिए ध्यान देंगे साइन का, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर आ गया डिफरेंस साइन। डिफरेंस साइन में डिफरेंट साइन में क्या होता है कि ऐड करते हैं। डिफरेंट साइन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब ऐड कर तो दिया, लेकिन साइन क्या देना है, ठीक है। तो साइन की बात जब करेगा तो इसमें आपको प्लस का साइन देना होगा, जब ये प्लस या माइनस करेगा, जब ये माइनस करेगा तो फिर माइनस का साइन। अभी एग्जाम्पल ही बताऊँगा, बिना एग्जाम्पल का तो आपको कुछ समझ में तो आएगा नहीं, तो एग्जाम्पल भी दूंगा और तब सही समझ में आपको आएगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए आपके स्पेस यहाँ पर रखा हुआ है रफ के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका +8 माइनस +2, +8 माइनस +2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब कि 8 में से 2 गया 6। ये बड़ी कि ये बड़ी, ये बड़ी, तो प्लस साइन है तो प्लस कर दो। ठीक, इसी में से दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपका +2 है और माइनस में +3 है तो पहले तो माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 लिखेंगे। ये बड़ी कि ये बड़ी, ये वाली बड़ी, तो फिर आपका इसमें माइनस का साइन आएगा। तो इसमें भी आपका साइन कन्वेंशन कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं है। सेम टू सेम इसमें भी करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी मैंने शुरू में प्लस प्लस लिया, ठीक है ना। अब माइनस माइनस लेना है, तो -5 -2। अब ये वैल्यू बड़ी कि ये वैल्यू, 5 बड़ा कि 2 बड़ा, 5 बड़ा ना। तो देखते साइन हमारा क्या है कि आपका ये पूरा का पूरा आपका साइन दे रखा है। तो माइनस 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 दिया हुआ, माइनस 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 है, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 5 में से 2 गया 3 आएगा। और साइन किसका होगा, माइनस का। मैंने बोला था कि ये वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस का देना है, तो माइनस दे दिया। लेकिन अगर ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये वैल्यू होगी, माइनस तो करना ही है। 8 में से 5 गया 3, लेकिन अब क्या साइन देंगे हमारा, प्लस का। तो प्लस का साइन क्या देना है, प्लस का, तो प्लस का साइन देना, ठीक। तो इस तरह से मैंने आपका सब्ट्रैक्शन का जो दो आपका था तरीका था, दोनों के एग्जांपल देकर बताया आपको कि कब का प्लस कब का माइनस देना पड़ता है। बल्कि बचा दो आपके इसके ऐड वाले का, जो डिफरेंट साइन है, ठीक है ना। डिफरेंट साइन यहाँ पर जो सेम साइन था, +3 और माइनस में और -2, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है। तो करना तो ऐड है, 3 और +2 का तो 5 हो गया। बस ये पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइन करना है। -8 -3, सॉरी प्लस है ना, यहाँ पर आपका माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ठीक है। करना 8 और 3 कितना हो गया, 11। साइन कर देना माइनस की, माइनस। तो इसको आपको समझना होगा, जो सब्ट्रैक्शन रूल जो है ना, उसका जो नियम है, इसको समझना होगा। जब कहीं मतलब कि आपको एक क्लियर होगा कि हाँ मतलब कि हमें प्लस करना है कि माइनस करना है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो करके फिर आपका सवाल गलत रहेंगे और पूरे के पूरे गलत रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्लास 6 क्लास के बच्चों के लिए इंटीजर था। और मेरे ख्याल से जहाँ समझ लगता है कि जो रूल मैंने समझाया आपका, उस रूल से आप आगे के जो एक्सरसाइज आपकी बुक है वो आप करोगे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा। अगर सारा एक्सरसाइज मैं ही करा दूंगा तो फिर आप कैसे समझ में आएगा, इसलिए आप करो। अगर कोई भी समझ नहीं बना तो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें आप डाल देना। कमेंट बॉक्स डालने में डाल दो कि हमें ये समझ में नहीं आया, कि हम उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, क्योंकि आपका इंटीजर का पार्ट 1 है। इस इंटीजर का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम कराते छोटे छोटे बनाता हूँ, तो जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इंटीजर पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू।